महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या के बाद संत समाज और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। कल वो अपने कक्ष में फांसी के फंदे से लटकते पाए गए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन हरकत में आया। उनके 3 शिष्यों आनंद गिरि समेत 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। हत्या या आत्महत्या, गुनहगार कौन? हत्या के पीछे किसकी साजिश? मौत मिस्ट्री का क्या है सच? सोमवार देर शाम अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के बाद से ही साजिश, हत्या या फिर आत्महत्या जैसे शब्द जगह जगह गूंजने लगे हैं। गुरु की संदिग्ध मौत के मामले में शिष्य की गिरफ्तारी तक की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इस सस्पेंस थ्रिलर की कहानी में कौन गुनहगार है, इस पर अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरि को हरिद्वार से यूपी पुलिस ने करीब 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज में बाघंबरी मठ में सोमवार को महंत गिरि का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलने का दावा है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि शव के साथ 7 से 8 पेजों का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पर तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। पुलिस के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरि रोजाना 4 से 4:30 बजे के बीच अपने कमरे से निकलते थे, लेकिन सोमवार को ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद शिष्यों ने काफी देर तक इंतजार किया और फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही शव को शिष्यों ने नीचे उतार लिया। हालांकि पुलिस का दावा है कि कथित सुसाइड नोट में उनके शिष्य आनंद गिरि का नाम साफ तौर पर लिखा है। सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। वहीं प्रयागराज में हनुमान जी के मुख्य पुजारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का भी इस मामले में नाम उछल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। मौत, हत्या या साजिश या सुसाइड सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मौत की खबर ने संत समाज से लेकर नेताओं तक को झकझोर कर रख दिया है। नरेंद्र गिरि जी महाराज का मौत की सूचना मिली है, ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है और साधु समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नरेंद्र गिरि जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो और जांच ऐसी हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है। इस हानि को भरा नहीं जा सकता और ऐसी दिवंगत आत्मा को हम लोग सिर्फ इस समय नमन कर सकते हैं। मेरा हृदय बहुत दुखी है इस समय, ये सुनने के लिए मेरे कान तैयार नहीं थे, परंतु क्या करें, अब बेबस हैं। फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और सरकार से प्रार्थना कि अवश्य जांच हो। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरि को श्रद्धांजलि देकर जांच करवाकर दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बाघंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से
उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। तो वहीं संत समाज ये मानने को तैयार नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरी जैसे शख्सियत आत्महत्या कर सकती है। हत्या का जो शक जताया जा रहा है, उसके पीछे मठ की करोड़ों की संपत्ति वजह बताई जा रही है। वहीं देश के एक बड़े महंत की मौत से चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। जांच टीमें महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट की जांच कर रही हैं। इसके अलावा एक नेता के नाम सामने आया है, वो लगातार आनंद गिरी के संपर्क में थे। एक नंबर हरिद्वार के नंबर से उनकी लगातार बात हुई थी और ये अजीब संयोग है कि आनंद गिरी भी हरिद्वार में थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि एक एक साक्ष्य इकट्ठा कर लिया गया है। लगातार अनावश्यक बयानबाजी से बचने की सलाह दी गई है उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं को। लेकिन एक बात जरूर है कि आचार्य नरेंद्र गिरी, जिनका राम मंदिर निर्माण में बड़ा अहम रोल रहा है, वो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के तमाम नेता, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, वो उनके गुरु रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में कहा था कि वह उनके गुरु हैं। हालांकि विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इस तरीके से संत शिरोमणि का जाना उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कष्ट का विषय है। और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि एक एक जांच होगी और पूरी तरीके से जो दोषी होंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, खबर फास्ट, लखनऊ।